नाजरीन करام, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज हम एक निहायत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ मौजू पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा मौजू जो सिर्फ रूहानियत से ही नहीं बल्कि दुनियावी कामयाबी से भी जुड़ा हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में ऐसे कौन से 3 काम हैं जो इंसान को अरबपति बना देते हैं। जी हाँ नाजरीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। रमज़ान का महीना सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि बरकतों, रहमतों और कामयाबियों का महीना भी है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपनी ख़ास रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। इस महीने में की गई छोटी से छोटी नेकी भी कहीं गुना बढ़ा दी जाती है। एक नफल इबादत फ़र्ज़ के बराबर हो जाती है और एक फ़र्ज़ इबादत 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर रखती है। नाज़रीन कराम, ज़रा सोचिए, जब अल्लाह ताला किसी अमल के बदले इतना ज़्यादा अजर अता कर दे तो क्या वो अमल इंसान की ज़िंदगी नहीं बदल सकता? क्या वो अमल इंसान की तकदीर को नहीं बदल सकता? यकीनन बदल सकता है। और तारीख़ इस बात की गवाह है कि रमज़ानुल मुबारक में किए गए कुछ ख़ास अमाल ऐसे हैं जिन्होंने आम इंसानों को भी अल्लाह की नज़र में बहुत मालदार बना दिया। बाज़ लोग दुनिया में भी मालदार हुए और आखिरत में भी कामयाब हो गए, लेकिन सवाल ये है कि वो कौन से अमाल हैं, वो कौन सी 3 आदतें हैं जो रमज़ान में इख्तियार की जाए तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसी बरकत आती है कि रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं। वो कौन से राज हैं जिन्हें अगर इंसान समझ ले तो उसकी तकदीर बदल सकती है। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला बंदों की दुआओं को ख़ास तौर पर कबूल फरमाता है। इस महीने में आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। यानी इंसान के पास नेकी करने का बेहतरीन मौका होता है। यही वजह है कि जो लोग इस फैसले की कदर कर लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली देखते हैं। नाज़रीन कराम, बहुत से लोग समझते हैं कि अरबपति बनने का तल्लुक़ सिर्फ कारोबार, नौकरी या किस्मत से होता है, लेकिन हकीकत ये है कि असल दौलत अल्लाह की बरकत से आती है। अगर अल्लाह ताला किसी के रिज़्क़ में बरकत डाल दे तो थोड़ा सा अमाल भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है और अगर बरकत ना हो तो बहुत ज़्यादा माल भी कम लगता है। इसीलिए आज हम आपको रमज़ान के वो 3 ख़ास अमाल बताएंगे जिनके बारे में उलमा फरमाते हैं कि अगर इंसान इन्हें सच्चे दिल से इख्तियार कर ले तो अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है, इसकी मुश्किलात आसान हो जाती हैं और इसकी ज़िंदगी में ऐसी बरकत आती है कि वो ख़ुद भी हैरान रह जाता है। लेकिन नाज़रीन, इन 3 अमाल को जानने से पहले एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये अमाल सिर्फ ज़ुबान से करने के लिए नहीं बल्कि दिल की सच्चाई के साथ करने के लिए हैं। जब इंसान इखलास के साथ अल्लाह की तरफ रजू करता है तो फिर अल्लाह ताला भी अपने बंदों को कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। आए अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस राज की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में वो कौन से 3 काम हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बदल सकते हैं और इसे बरकतों का ख़जाना अता कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक का महीना सिर्फ रोज़े रखने और इफ्तियार करने का नाम नहीं है। ये वो महीना है जिसमें आसमानों से रहमतें उतरती हैं, ज़मीन पर बरकतें फैलती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे मौके अता फरमाता है जिनसे उनकी तकदीर बदल सकती है। बहुत से लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, कारोबार करते हैं, मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं, मगर फिर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में अचानक ऐसी बरकत आ जाती है कि लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक दरअसल किस्मत बदलने का महीना है। इस महीने में ऐसे राज पोशीदा हैं जो अगर इंसान समझ ले तो उसकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीली आ सकती है। हमारे बुज़ुर्गों और औलिया अल्लाह ने हमेशा एक बात कही है कि रिज़्क़ सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि बरकत से बढ़ता है और बरकत अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राज़ी हो जाए तो उसके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं और
اور وسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں 3 ایسے اعمال ہیں جنہیں اگر انسان سچے دل کے ساتھ اختیار کر لے تو اس کی زندگی میں رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ ناظرین، پہلا عمل جس کے بارے میں علماء اور بزرگان دین نے بہت زیادہ تاکید کی ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات۔ رمضان المبارک میں صدقہ دینے کی فضیلت عام دنوں سے کہیں گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ بارش کی تیز ہوا کی طرح ہوتا تھا جو ہر طرف پہنچ جاتا تھا۔ لیکن یہاں ایک راز چھپا ہوا ہے، اسے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دراصل اللہ پر یقین کا اظہار ہے۔ جب انسان کسی ضرورت مند کو دیتا ہے تو وہ دراصل یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب بندہ اللہ پر ایسا یقین کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ناظرین، صدقہ دینے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے۔ اگر انسان اسے خفیہ طور پر دے، بغیر دکھاوے کے دے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دے تو اس کا اثر کہیں گنا بڑھ جاتا ہے کہ خفیہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اب ذرا دوسرے عمل کی طرف آتے ہیں۔ یہ عمل بظاہر بہت آسان ہے مگر اس کا اثر حیران کن ہے۔ یہ عمل ہے استغفار، یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بتایا گیا ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے بارش برساتا ہے، اس کے مال اور اولاد میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے لیے باغات اور نہریں جاری کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک راز ہے، استغفار صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہونا چاہیے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور اب ناظرین، ہم اس تیسرے عمل کی طرف بڑھتے ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں مگر اس کا اثر سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ یہ عمل ہے دعا۔ رمضان المبارک میں دعا کی قبولیت کا خاص لمحات ہوتے ہیں۔ افطار سے پہلے کا وقت، رات کے آخری پہر کا وقت اور خاص طور پر لیلۃ القدر کی رات، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب بندہ اور اس کا رب بہت قریب ہوتے ہیں۔ جب انسان دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز سنتا ہے۔ بعض اوقات دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اللہ اسے ایسے وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے جب بندے کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، جب یہ تینوں اعمال ایک ساتھ جمع ہو جائیں، یعنی صدقہ، استغفار اور دعا، تو انسان کی زندگی میں ایک عجیب سی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کامیابی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، رزق میں اضافہ ہو اور آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں تو اس رمضان ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور یاد رکھیے، اصل ارب پتی وہ نہیں جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، بلکہ اصل ارب پتی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی برکت ہو، دل کا سکون ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب فرمائے۔